जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। जब तक और संगत जुड़ रही है तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज और सारी संगत का भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज आपका बहुत शुक्राना जो आपने सेवा बख्शी है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और सारी प्यारी प्यारी संगत का भी जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। ममता आंटी जय गुरु जी, परवीन अंकल या आंटी है, मुझे दूर से दिख नहीं रहा, सॉरी। जय गुरु जी और सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए संगत जी, और आप शेयर भी कर सकते हैं आगे। नरेश अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। और नीलम आंटी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, शुक्राना, जो आप हर बार बड़े ही प्यार से कॉल करते हो और याद दिला देते हो क्या सेवा डे है। और गुरु जी महाराज आपका आज बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच जो आपने सेवा बख्शी है। और आज मेरा बर्थडे है और गुरु जी से और क्या मांगे कि उनकी सेवा में ही हम रहें, तो यही सबसे अच्छा बर्थडे होता है कि हम गुरु जी के चरणों में बस हमें जगह मिल जाए और गुरु जी महाराज यूं ही आखिरी श्वास तक सेवा में लगाए रखें। तो शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। बर्थडे देखिए, जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं ना, नंबर 7, गुरुजी ऑलवेज अराउंड अस, गुरुजी इज़ ऑलवेज अराउंड अस। बर्थडे एक्चुअली में तब होता है जब हम जिस दिन हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं, या यूँ कह लीजिए कि गुरुजी महाराज हमें अपनी शरण में लेते हैं। थैंक यू आंटी, ममता आंटी, थैंक यू सो मच बर्थडे विशेस के लिए। तो जब हम जुड़ते हैं गुरुजी महाराज से, एक्चुअली में उस दिन हमारा एक्चुअल में जन्म होता है, एक्चुअल में बर्थडे होता है। और आई थिंक इस बात से सारी संगत एग्री करेंगे। संगीता आंटी थैंक यू सो मच। और मंजीत सिंह अंकल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। सबको थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। तो मैं ये कह रही थी कि जिस दिन हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं उस दिन हमारा एक्चुअली में बर्थडे होता है। इससे पहले हम लाइफ बस स्पेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन असली में गुरुजी महाराज जब हमें अपने चरणों से लगाते हैं उस दिन हमारा एक्चुअल में बर्थडे होता है। और फिर उसके बाद हर दिन बर्थडे ही होता है, फिर कोई स्पेशल डे नहीं होता। सबको थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत शुक्राना जिनके भी कमेंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं। और मैं आपको हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच बोलती हूँ फॉर द बर्थडे विशेस, और मैं सबको बाद में रिप्लाई कर दूँगी। तो जिस दिन गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ थाम लिया, दैट इज़ द एक्चुअल बर्थडे। और फिर उस दिन से रोज़ बर्थडे होता है, कोई स्पेसिफिक डे नहीं होता। तो आज जब मुझे ऐसा लग रहा है, जब मैं बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आज कुछ स्पेशल है, बिकॉज रोज़ स्पेशल है, बिकॉज जब से आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा है तो हर दिन स्पेशल है, हर दिन ब्लेस्ड है, हर दिन ब्लेस्ड है। क्यों? क्योंकि हर बात में ब्लेसिंग्स ही हैं। कोई काम हो रहा है
तो वो ब्लेसिंग है, गुरुजी महाराज वो करवा रहे हैं। और कोई काम नहीं हो रहा है तो इसमें भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि वो हमें किसी चीज़ से बचा रहे हैं। तो हर जगह, हर मोड़ पर, हर दिन गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं। तो गुरुजी महाराज ऑल द टाइम हमें सेव कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। अगर गुरुजी महाराज कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। अगर गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो तो उसमें भी ब्लेसिंग्स है। और अगर गुरुजी महाराज कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, अगर गुरुजी को मंजूर नहीं है तो वो भी एक ब्लेसिंग है। सो आप सबका थैंक यू सो मच, नरेश अंकल, सबको थैंक यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं और ये सारी हमारी सोल फैमिली की ब्लेसिंग्स हैं। तो आपका बहुत शुक्राना ब्लेसिंग्स के लिए। तो जब ईच डे इज़ ब्लेसिंग, जब ईच डे ही, तो फिर डिफरेंस नहीं रह जाता। जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, दिवाली होली में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता गुरुजी के साथ, क्योंकि हर त्यौहार गुरुजी के साथ है, हर त्यौहार उनके चरणों में है और बहुत पीसफुल है और बहुत खुशियों से भरा हुआ है। हर दिन त्यौहार बन जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि हर दिन एक्चुअली में ऐसा लगता है कि इट्स लाइक वेरी कलरफुल, वेरी ब्राइट। अगर डेज कलरफुल हैं तो वो होली जैसा लगता है, ठीक है। और अगर गुरुजी के महाराज के साथ हमें ऐसा लगता है कि हर दिन एक लाइट है, ठीक है, क्योंकि गुरुजी महाराज खुद एक लाइट है, तो वो ऐसा लगता है कि हर दिन दिवाली है, हर दिन खुशी है। नीलम आंटी जय गुरुजी नीलम आंटी। तो हर दिन एक ब्लेसिंग है, हर दिन एक त्यौहार है। और हमें सिर्फ गुरुजी महाराज की जो ब्लेसिंग्स कंटिन्यूसली जो हमारी तरफ आ रही हैं उनको हाथ खोल के रिसीव करना चाहिए इन एनी वे। वो किसी भी वे में हो सकती है, सिर्फ हमें मतलब रिसीव करना आना चाहिए। हमें रिसेप्टिव रहना है हमेशा हर चीज़ के लिए। कठिन होता है, मुश्किल होता है हर इंसान के लिए। कई बार मैं सत्संग कर रही होती हूँ तो गुरुजी महाराज बहुत कुछ बुलवाते हैं, ठीक है, और फिर मुझे कई बार मेरा ही सत्संग रिपीट सुनवाते हैं कि मतलब हमेशा याद रखें, हमेशा हर चीज़ को याद रखें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नीवे होके रहें, बहुत ज़्यादा इस चीज़ से हमेशा हमें एक मुझे बहुत वो रहता है कि गुरुजी ऐसा पल कभी ना आए कि हम हाई हेडेड हों या हमारे अंदर कोई ईगो आ जाए या हम किसी को हर्ट कर दें इनडायरेक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी आज एज अ बर्थडे गिफ्ट ही कह लो कि कुछ भी कह लो कि बस कभी ये अहंकार ना आए मन में किसी भी बात को लेके, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि ये सारी जो है वो गुरुजी महाराज की बख्शिश है। वी आर नथिंग, ठीक है, ये सब उनकी बख्शिश है। तो गुरुजी महाराज हर चीज़ अगर आप ही की दी हुई है तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, नथिंग। जस्ट सोल है वो उनकी है, जो सोल है वो गुरुजी महाराज की है। वो आई है इस धरती पे, उन्हीं के पास, उन्हीं में समा जानी है। तो जब सब कुछ उन्हीं का है तो फिर मेरा तो मुझ में कुछ नहीं। वो एक बड़ा प्यारा भजन है, मुझे आता नहीं है, लाइन्स है शायद, मेरा मुझ में कुछ नहीं सब कुछ है तेरा ही तेरा। तो गुरुजी महाराज शुरू से हमेशा हमारे अराउंड रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं और हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहते हैं, कोई ना कोई साइन ज़रूर देते रहते हैं। जैसे कि नंबर 7 है ना, ये शुरू से हमेशा साथ था नंबर 7। और जब स्टार्टिंग मतलब शुरू से जब मैं सोचती हूँ ना सब कुछ पुराना, तो मैं सोचती हूँ गुरुजी आप तो हमेशा ही साथ थे। ये तो मुझे ऐसा लगा है कि आपने 2020 में, थैंक यू आंटी नीलम आंटी, थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका, गुरुजी का बहुत शुक्राना। तो गुरुजी महाराज तो ऑलवेज ब्लेस कर रहे थे, हमेशा। और मैं सोच रही थी कि हम सोचते हैं 2020 में जुड़े हैं, हम 2019 में जुड़े हैं, 2018 में, क्योंकि वो हमारे लिए इट्स लाइक कि हम वो डेट याद रखते हैं। पर जब हम एक्चुअली में जब हम बैठ के सोचते हैं ना कि गुरुजी आप तो शुरू से ही साथ ही थे, हमेशा पास ही थे। तो मैं नंबर 7 की बात कर रही थी। हमें ना कई बार जब हम मोबाइल खोलते हैं या कुछ भी तो ऑलवेज हमें वो नंबर 7 दिखता है, 7777 7 साथ कई बार दिखता है ना, साथ। इसका मतलब गुरुजी क्या दर्शाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, हम साथ हैं। कभी भी आप उदास होइए, कभी भी आप, गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको नंबर दिख रहा है, आपको कहीं भी दिख रहा है, तो गुरुजी वांट्स टू टेल यू
कि मैं तेरे साथ साथ हूँ, अंग संग हूँ। गुरुजी हमेशा ये कहते हैं। तो अब जब मैं ये देखती हूँ नंबर, तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि गुरुजी वाओ, आप शुरू से ही थे। नलिनी आंटी, थैंक यू सो मच बर्थडे विशेस के लिए। तो जब मैं पहले देखती हूँ ना कि वाह गुरुजी, क्यों? क्योंकि जब एंजल नंबर्स होते हैं, आजकल हम बड़ा जानते हैं इनके बारे में, सिंक्रोनिसिटीज़ का मतलब कि रिपीटेड नंबर्स जिसे हम कहते हैं, 111 222 कई लोगों को दिखते हैं, गाड़ियों के पीछे दिखते हैं, हर जगह दिखते हैं ना। व्हेन आई स्टार्टेड, मतलब थोड़ा सा, मतलब मैंने क्या किया कि जो करवाया गुरुजी ने, है ना, सिखाना शुरू किया एंजल नंबर्स के बारे में। एक ना अंदर से कनेक्शन उठा। तब कुछ नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में, कुछ नहीं सुना हुआ था, बिल्कुल नथिंग। ये 5-6 साल काफ़ी पुरानी बात है ना। तो उस टाइम पूजा पूजा आंटी, थैंक यू सो मच फॉर विशेस। तो मुझे उस टाइम ध्यान नहीं होता था, लेकिन ये चीज़ ना बड़ी फैसिनेट करती थी, ये एंजल नंबर क्या होता है। तो मैंने पढ़ना जानना शुरू किया। सबसे पहला जो एंजल नंबर, हालांकि मुझे दिखा था आई थिंक 111 फर्स्ट टाइम, और लेकिन जो फर्स्ट टाइम जो मुझे नंबर फैसिनेट किया ना अपनी लाइफ में, दैट वाज 777। 777 हिंदी में बोलते हैं 777, ठीक है। मतलब ये गुरुजी है, इट्स गुरुजी है ना, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो जब वो नंबर के बारे में मैंने जाना, अ, उन्होंने बोला कि ये एक बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है। अनु आंटी थैंक यू सो मच, प्रीति आंटी थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशेस, सीमा आंटी थैंक यू सो मच फॉर बर्थडे विशेस। दीज आर ऑल गुरुजीज ब्लेसिंग्स, क्योंकि ये गुरुजी है तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, तो इनको रिसीव करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। तो ये जो नंबर्स हम देखते हैं ना, मैं बड़ा ही फैसिनेट होके सोचती थी वाओ 777। मैं कोशिश करती थी, उसमें लिखा था कि इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, बहुत स्पिरिचुअल नंबर है। तो आप कहीं भी राइट डाउन करते हैं, इसका मतलब ये है कि एंजल्स आपके साथ हैं। और बड़ा बड़ा कुछ हम सीखते थे कि आप इसको वाटर पे आप मतलब बोलते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है भगवान की, और ये वो बड़ा कुछ हम पढ़ते थे। 777 और यही पहला नंबर था जो मेरी लाइफ में मैंने जिससे कनेक्टेड फील किया था, ठीक है। और मुझे एक्चुअली में फील होता था कि एंजल ब्लेसिंग मेरे साथ है, भगवान की ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, ठीक है। अंशु आंटी जय गुरु जी। फिर क्या हुआ, ये थोड़ी ना पता था कि दिस इज़ गुरु जी, ये नहीं पता था कि दिस इज़ गुरु जी, है ना। तो मतलब 777 अच्छा लगता था सुन के, बड़ा पीसफुल लगता था। जब धीरे 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 जब मतलब अगेन अब मैं रिपीट करूँगी कि 2019 में, ठीक है। हालांकि दिस इज़ जस्ट लाइक कहते हैं ना एक डेट है, बट ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। लेकिन ये गुरु जी की ब्लेसिंग तो शुरू से ही चलती आ रही है, क्योंकि वो शुरू से ही हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शुरू से ही वो नंबर के थ्रू, किसी भी थ्रू, वो हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा आसपास थे, ठीक है, हमारे साथ थे। अंजू आंटी थैंक यू सो मच। तो फिर जब पता चला कि गुरुजी महाराज से कनेक्शन हुआ 2019 में, जब उन्होंने अपने से जोड़ा, और उसके बाद कितने टाइम बाद फिर मुझे पता चला कि 7 नंबर, ठीक है, कि इसका क्या लाइक महत्व है, कि गुरुजी का बर्थडे आता है 7 जुलाई, है ना, एंड ऑल। तब ध्यान आया कि इट्स गुरुजी, इट्स ऑल गुरुजी, जो शुरू से हमारे साथ थे, जो मेरे साथ थे ऑल अराउंड, और जो हर पल मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे और मुझे गाइड कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि दैट घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन क्योंकि हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता, है ना। हम लोग इतना हम बड़ी जल्दी सोच विचार में पड़ जाते हैं कि मतलब अब कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। लेकिन भगवान होते हैं, हमारे अराउंड होते हैं। अब वो कैसे बताएंगे, वो एकदम से आके आपको दर्शन नहीं दे सकते। कल ही मैं एक सत्संग, बड़ा सुंदर सत्संग, 2-4 लाइनें मुझे पता चली, गुरुजी खुद उसमें बोल रहे थे, फरमा रहे थे कि किसी को बता रहे थे गुरुजी, कोई ओल्ड संगत है, उन्होंने बोला कि मैं तो शिव हूँ। गुरुजी महाराज कहते मैं शिव हूँ। कहते तुम लोग फ्यूज़ बल्ब की तरह हो, 0 वॉट के बल्ब की तरह हो, और गुरुजी महाराज इज़ लाइक गॉड, पता नहीं कितनी लाइट्स, कितनी सूरज की रोशनी। तो अगर एकदम से गुरुजी महाराज आपको दर्शन दे दे एकदम से, यू विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट, वी विल नॉट बी एबल टू एब्जॉर्ब इट। धीरे 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 गुरुजी महाराज हमको वो प्रिपेयर करते हैं।
धीरे धीरे हमें वो प्रिपेयर करते हैं। हम इतनी ज़्यादा, जैसे एक मान लो एक, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए कि एक इंसान है जो आँखों से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और उनका ऑपरेशन होता है और डॉक्टर उनको क्या कहता है कि भाई आप आँखें बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, इतनी रोशनी आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिमिलरली वी आर ऑल्सो लाइक कि हम भी नहीं देख पाते, हमें नहीं पता होता हमारी लाइफ में हम क्या करके आए, क्या है, कुछ नहीं है, हम अनजान हैं, ठीक है। तो गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं, गुरुजी महाराज हमें धीरे धीरे प्रिपेयर करते हैं, सारा काम गुरुजी करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमें तो याद भी नहीं करना ठीक से आता। तो फिर गुरुजी महाराज ने कहा कि मतलब उन्होंने इतने अच्छे वचन फरमाए कि धीरे धीरे मैं तुमको प्रिपेयर करता हूँ, उस लायक बनाता हूँ, तब जाके गुरुजी महाराज हमें वो एक्चुअली में दर्शन देते हैं। दैट इज़ वेरी प्रेशियस। तो जब मैं ये याद कर रही थी एवरी डे स्पेशल विद गुरुजी, ठीक है, आज अगर बर्थडे है, रोज़ बर्थडे है, क्यों? क्योंकि रोज़ हम कुछ नया सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, अभी भी मैं रोज़ कुछ नया सीखती हूँ, मैं रोज़ कुछ नया गुरुजी सिखा रहे हैं, रोज़ कुछ नया गुरुजी टेस्ट दे रहे हैं, रोज़ कुछ क्लियर है, आज टेस्ट है, आज क्लियर करना है, रोज़ कुछ चल रहा है। इट्स लाइक अ जर्नी। जब तक हमारी सांसें चलती हैं हम सीखते ही रहते हैं, बिकॉज नो बडी इज़ परफेक्ट, ओनली गुरु जी इज़ परफेक्ट, ठीक है। और हमें सिर्फ बस हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं जो वो बता रहे हैं। सो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज़ अ लर्निंग विद गुरु जी, एवरी डे इज़ लाइक अ न्यू डे, यू नो, जैसे एक रोज़ एक नया सूरज उगता है, ठीक है, और फिर रोज़ एवरी डे इज़ अ न्यू चैप्टर। तो वो एक्चुअली में हमारा डेली बर्थडे होता है, ब्यूटीफुल जर्नी। तो फिर हम रोज़ कुछ नया सीखते हैं, रोज़ गुरुजी हमें फिर अच्छा सीखते हैं ना कुछ, हमें लगता है कि हम सीख रहे हैं, गुरुजी महाराज हमें सिखा रहे हैं, तो फिर गुरुजी महाराज टेस्ट भी साथ ही दे देते हैं कि क्लियर करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो गुरुजी महाराज हमें ट्रीट करते हैं। राहुल अंकल जय गुरुजी, कुमकुम आंटी जय गुरुजी, सबको जय गुरुजी। तो मैं बात करी थी नंबर 7 की कि मैं सोच रही थी कि गुरुजी आप मतलब क्या ही स्पेशल, बर्थडे क्यों स्पेशल है, क्योंकि रोज़ बर्थडे ही है, आपकी हर दिन ब्लेसिंग ही है। तो आज के दिन गुरुजी महाराज वो सत्संग करवा रहे हैं, वो भी वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, गुरुजी की वही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। तो हम सेवा में जुड़े रहें, हम उनकी आराधना में जुड़े रहें, चरणों में जुड़े रहें बस, और गुरुजी महाराज हमें बस हम सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। तो बड़ा अच्छा लगता है जब आप बात करते हो किसी से कनेक्ट, हम जब कनेक्ट करते हैं और हमें अचानक से पता चलता है कि अच्छा, क्योंकि ऑलवेज हमें लगता है एवरीवेयर अराउंड इज़ गुरुजी, गुरुजी सब जगह है, गुरुजी हमको हर पल, हमको लाइक अ बिग बॉस हमें वो देख रहे हैं, हमारी हर छोटी बड़ी चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं और हमें समझा रहे हैं और हमें कोई ना कोई साइन दे रहे हैं, शुरू से दे रहे थे। जैसे मैं देखती थी बटरफ्लाइज देखती थी, नंबर 7 देखती थी, 777 देख लिया, 777 देख लिया, ठीक है। ये काफ़ी सिलसिला, ये बहुत पुराना है, सदियों का है ये, तो हमें लगता है कि ये अब शुरू हुआ है। बड़ा अच्छा, मैं एक गाना सुन रही थी, मेरे माइंड में नहीं आ रहा उसके वर्ड्स, कि ये सिलसिला अभी का नहीं है, ये रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि ये सोल कनेक्शन है गुरुजी के साथ। और 2 लाइनें आज मैं बर्थडे के, देखिए मुझे ना भजन इतने ज़्यादा नहीं आते, जब गाने गाती हूँ ना तो उसमें 2-4 लाइनें आती हैं, तो वो मैं गुरुजी के लिए गा देती हूँ। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है जो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। तो पुराने गाने मतलब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि गुरुजी को पसंद है। तो 2 लाइनें जहाँ भी मुझे दिखती है ना, तो वो गुरुजी के लिए ही होती हैं, ठीक है, कि ये गुरुजी के लिए है, कि जब तक गुरुजी का
साथ है तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है अपनी लाइफ में, बिकॉज गुरु जी इज़ प्रेजेंट। और हम कई बार बड़े ही परेशान, मैं अपनी बात कर रही हूँ पहले, बड़ी परेशान हो जाते हैं कि ओहो क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ अभी मिल क्यों नहीं रही राइट नाउ, या ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन वो प्लानिंग होती है गुरुजी महाराज की, कोई स्पेशल प्लानिंग होती है अपने बच्चों के लिए। एवरी डेज कोई डिफरेंट, कुछ नया डिफरेंट, बड़ा डिफरेंट सिखा के जाते हैं गुरुजी महाराज। और डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं कि इट्स फॉर स्पेसिफिकली, ये आपके लिए है। बड़ा अच्छा एक कोट आ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी की जो प्लानिंग होती है ना, लाइक टेलर मेड, उसमें वर्ड आ रहा था इट्स टेलर्ड फॉर एवरीबडी। लाइक आप एक मॉल में जाते हैं एंड यू गेट एवरीथिंग, ठीक है, आप खरीद के ले लेते हैं, बट गुरुजी के साथ इट्स लाइक स्पेसिफिकली ये आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस किया है, या आपके लिए इट्स कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन। हम किसी को नहीं देखें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी ना हम लोग आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वीडियोस में कि इनके घर ब्लेसिंग हो रही है, इनके घर में अमृत वर्षा हो रही है, हमारे घर क्यों नहीं हो रही। मेरे मन में भी आता था पहले, अभी भी आता है कई बारी, और कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बट गुरुजी सेज कि ये आपका डायरेक्ट कनेक्शन है गुरुजी के साथ, ये गुरुजी को पता है, गुरुजी जानी जान है। तो हमें ये देखना नहीं चाहिए, हमें हैप्पी होना चाहिए, हमें ये सोच के हैप्पी होना चाहिए कि जय गुरुजी, क्योंकि वहाँ भी गुरुजी है, यहाँ पे भी गुरुजी है, ठीक है। तो गुरुजी वहाँ पे कर रहे हैं तो इसका मतलब आप देख तो रहे हैं ना, आपकी आंखें तो पड़ रही है ना उस पर, तो शुक्राना कर देना चाहिए कि बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपके लिए जो अच्छा होगा वो गुरुजी वो आपके लिए करेंगे, और जिस समय पे अच्छा होगा उस समय पे करेंगे। तो हम टाइमिंग नहीं डिसाइड कर सकते, हम नहीं बता सकते। अभी कोई पूछ रहा था कि क्या उसका क्या मीनिंग है नंबर्स दिखने का, आई डोंट नो, वो आंटी जी पूछ रहे थे। नंबर्स देखिए, एक टर्म कह लीजिए कि एक साइंस है जस्ट, कि आप कहीं बैठे हैं, आप कहीं देख रहे हैं, आपको नंबर्स दिख रहे हैं, इट्स ऑल लाइक कि कोई डिवाइन एनर्जी इट्स ट्राइंग टू टॉक टू यू, एंड ऑब्वियसली डिवाइन एनर्जी कौन है, वो गुरुजी महाराज हैं हमारे। ये मुझे बहुत बाद में पता चला था कि इट्स ऑल गुरुजी ओनली, कि मैं कहते हैं ना कि भगवान तो पुकार से आते हैं, तो मैं पुकारती थी शिव भोलेनाथ को, हर वक्त पुकारती थी, ठीक है, और कई बार की दर्शन मांगती थी उनसे, या जो भी, ठीक है। हालांकि अब समझ आती है कि नहीं मांगने चाहिए दर्शन। तो जब उनसे मतलब बोला तो गुरुजी महाराज, तब कहते हैं ना शिव रूप में गुरुजी महाराज प्रकट हुए, वो आए लाइफ में, उन्होंने मतलब लाइफ तो उनकी बख्शी हुई है, तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है। लेकिन जो भगवान है वो साइंस, कुछ तो साइंस में आप पे बात करेंगे ना, ये तो नहीं कि कान में आके आपको कुछ बोल देंगे। इट्स ऑल साइंस, सिंबल, बटरफ्लाई दिखना, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा, जैसे गुरुजी महाराज खुद कहते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव होता है, या जो कहते हैं जो भगवान खुद प्रकट होते हैं, तो आसपास धरती प्रकृति आपको साइंस देती है। जैसे गुरुजी कहते थे कि पूर्ण सद्गुरु होते हैं, मोर नाचने लगते हैं, बारिश होती है, ये दीज आर ऑल साइंस, ब्यूटिफुल साइंस दैट यू गेट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसको अडाप्ट करना, इससे समझना कि वो हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और क्योंकि सृष्टि भगवान की तो रचना है, हम भी भगवान की रचना है, तो हमें साइंस उनके थ्रू ही मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब हम अवेयर होते हैं। अवेयर इसका मतलब है कि open up, receiving the blessings of गुरुजी महाराज ऑलमाइटी, जो हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में आपको ब्लेस करेंगे, किसी भी फॉर्म में, कहीं भी गुरुजी महाराज हमें ब्लेस करते हैं। और गुरुजी महाराज की, मैंने कहा ना, हर किसी के लिए टाइमिंग अलग है, हर किसी के लिए गुरुजी महाराज की जो ब्लेस करने का तरीका है वो अलग है। और कुछ के लिए होता है कि जैसे कभी कभी हम परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं बच्चों के लिए कि इनकी शादियां कब होगी, या मतलब पढ़ाई में, तो एवरीथिंग गुरुजी इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट कि हमें सरेंडर करने की ज़रूरत है, और हमें मन साफ
पांडा मांझना जो होता है ना वो वो बहुत ज़रूरी है। आजकल से 2-4 दिनों से ना मैसेज गुरुजी महाराज का है कि अपना पांडा साफ करो, अपना पांडा साफ करो। इसका क्या मतलब होता है कि अंदर अंदर जो हमारे मन में है ना, जो हमारे जो, क्योंकि गुरुजी ने कहा, कल भी मैं एक बड़ा अच्छा सत्संग सुन रही थी, एक अंकल जी सुना रहे थे, बड़ा ही सुंदर सत्संग, ठीक है, 2 लाइनें पढ़ जाती है कान में। तो वो कह रहे थे कि आप अपना मन साफ करो, मैं वहाँ बैठता हूँ। अब गुरुजी को बिठाना है तो कहाँ बिठाओगे? हृदय सिंहासन पे ही बिठाएंगे ना गुरुजी महाराज को, और कहाँ ही बिठाएंगे, ठीक है ना। हृदय सिंहासन में अपने गुरुजी महाराज को बिठाएंगे। अब बिठाएंगे कैसे कि उसको साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, स्वच्छ, महकता हुआ, चहकता हुआ, ब्यूटीफुल, वो ही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे और ऑलरेडी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी सारी परेशानी होती है। इसने धोखा दे दिया, इसने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो मन को साफ करना एक्चुअली में इट्स लाइक अ टास्क। गुरुजी आप हमें ब्लेस करो कि मन, अगर हमें गुरुजी महाराज को अपने हृदय में विराजमान करवाना है तो हमें वो क्लींजिंग करनी होगी और सफाई करनी है, ताकि गुरुजी महाराज वहाँ पर आके आराम से बैठें। तो वहाँ शांति होना बहुत ज़रूरी है, वहाँ स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। अंदर मन में किसी के लिए इल फीलिंग, बैड फीलिंग, ठीक है, हम किस नज़रिए से किसी के लिए बात कर रहे हैं, देख रहे हैं किसी को, गुरुजी नोटिस करते हैं। एक एक बात, हर एक चीज़ जो आपने कही है वो भी, जो नहीं कही, जो सिर्फ सोची है वो भी, गुरुजी नोटिस करते हैं। गुरुजी महाराज सामने तो बैठे हैं, अंदर भी बैठे हैं। तो गुरुजी सब 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 नोटिस करते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट, सबको माफ़ करते जाओ, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर मन में ये रखना, हम कौन ही होते हैं किसी को माफ़ करने वाले, क्योंकि अगर कुछ बुरा हुआ है तो ऑब्वियसली गुरुजी को पता है इसके बारे में, है ना। तो अगर पता ही है तो फिर हमारा तो कोई रोल ही नहीं रह जाता कि हम बोले। कई बार लोग सोचते हैं बड़े पैनिक होके, हाँ जी बताइए जी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, तो अब इसका क्या है, उनको कब फल मिलेगा। हम नहीं ये सोच सकते, और हमें सोचना भी नहीं चाहिए। ये परमात्मा का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। तो एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग, एवरी डे इज़ ब्लेस्ड। और गुरुजी महाराज हमें हमेशा हमारी सोच से, कहते हैं ना, बढ़कर उनकी प्लानिंग होती है। हमारी सोच से बहुत आगे गुरुजी महाराज की प्लानिंग होती है, फ्यूचर प्लानिंग, बहुत 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 आगे हम नहीं सोच सकते। सोचना ही क्यों, गुरुजी को पसंद नहीं है कि हम अपना, क्योंकि हम नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में सोचते हैं। लेट गो एंड ब्लेस, यस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, बहुत बहुत बहुत। और ये चलता ही रहता है, मैं आपको सच बताऊँ, ये चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा। क्योंकि मतलब ये एक, हम परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते ना, जैसे मैं बोल रही थी, हाइट्स जस्ट दैट कि हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी कि आप हमेशा हमें ब्लेस करते हो। और आप सबसे पहले आपने सत्संग की जो सेवा बख्शी, आपका बहुत शुक्राना। और सारी संगत का भी, प्यारी प्यारी संगत का, जिन्होंने सबने इतनी विशेष दी है, जिनकी भी रह गई हैं, तो मैं सबको हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच बोलती हूँ फॉर द ब्लेसिंग्स। और गुरुजी हम सबको यूँ ही ब्लेस करते रहे, हमेशा वो हमारे साथ है, हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए, कुछ मुंह से कुछ निकल गया हो ऐसा तो हमें क्षमा कीजिए। नीलम आंटी, थैंक यू सो मच। और आज के दिन, आज सुबह जब नीलम आंटी का कॉल, एक्चुअली आंटी मैं जब उस टाइम सोच रही थी कि जब आपकी कॉल आई ना सुबह, जब मैसेज आया आपका, तो आई वॉज थिंकिंग कि आज बर्थडे है, तो गुरु जी की सेवा है, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इतने में आंटी का मैसेज आ गया। इट्स लाइक कि गुरुजी महाराज खुद कॉल कर रहे हैं, है ना, क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब इतना प्यार भरा एक कॉल आता है, मैसेज आता है, तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरुजी महाराज कितना प्यार दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने सुबह आपको बताने लगी थी उस टाइम कि आंटी इट्स लाइक अ
बर्थडे ब्लेसिंग। तो थैंक यू सो मच, आपका शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आंटी जी, गुरु जी के दर्शन उसी को होते हैं जिसका मन साफ है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल, गुरु जी के दर्शन उसी को होते हैं जिसका मन साफ है। हमें तो बस कंटिन्यूसली हमारी यही वो होनी चाहिए। बर्थडे वेरी हैप्पी। हाँ जी आंटी, थैंक यू सो मच। तो हमारा सिर्फ यही मोटिव होना चाहिए कि हर पल जब भी हमें लगे, हम अपना वो जो क्या बोलते हैं गुरुजी, भांडा कहते हैं ना गुरुजी, बर्तन, वो बस चमकाते रहें। ठीक है, कोशिश करते रहे कि हर वक्त साफ़ ही रखें, साफ़ ही रखें, साफ़ ही रखें। डेली, जैसे डेली क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। और गुरुजी कहते हैं ना कि खुद ये सब तो खुद ही करना पड़ता है, कोई नहीं आके करेगा। ऑब्वियसली मतलब गुरुजी करवा रहे हैं, लेकिन अब गुरुजी साइंस दे रहे हैं, गुरुजी बता रहे हैं, फॉलो तो हमें करना पड़ेगा ना। तो वो बहुत डेली क्लिनजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी होती है जब हम गुरुजी महाराज से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन बनाते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, डायरेक्ट 1 to 1। तो गुरुजी महाराज तब हमें गाइड करते हैं कि तुमने क्या गलत किया, रियलाइज जिसे कहते हैं। तो हमेशा माफ़ी मांगते रहना। देयर इज़ ऑलवेज रूम, देयर इज़ ऑलवेज, कहते हैं ना, रूम फॉर लाइक कि कुछ ना कुछ रह ही जाता है, छूट ही जाता है। तो कुछ ना कुछ हमेशा वो गुरुजी महाराज टेक केयर करते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल फॉर योर विशेस, बर्थडे ब्लेसिंग्स, और गुरुजी का लख लख शुक्राना। एंड दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे एवर क्योंकि गुरुजी के चरणों में है। तो थैंक यू सो मच सारी संगत को, और शुक्राना गुरुजी का। मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेती हूँ, और जब गुरुजी महाराज नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे। तो गुरुजी आज्ञा है। और सारी संगत से भी सबको थैंक यू सो मच। सीमा आंटी, किरण आंटी, और सुमन लता आंटी, रीमा आंटी, सबको जय गुरु जी। और माधवी आंटी, और सुमन लता आंटी, नीलम आंटी, जय गुरु जी। और नमिता आंटी, जय गुरु जी। सबको 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 जय गुरु जी। उषा आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। और ऋतु कौर आंटी, थैंक यू सो मच फॉर द विशेस। मीनाक्षी आंटी, जय गुरु जी। और ऋतु आंटी, जय गुरु जी। सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं आज्ञा लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।